Good morning students. Today we will start a new topic, that is determinants. अभी तक हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं. मैट्रिसेस से ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है. जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. So determinants are such that if suppose A is a square matrix, okay, that maybe square matrix का मतलब होता है the matrix whose rows and columns will be equal, the number of rows and columns will be equal. So suppose A is a square matrix with entries from field of complex numbers, then determinants of A is some complex number and this will be denoted by ए और इस तरीके का इसमें ब्रैकेट लगेगा, ये इस तरीके का बार लगेगा. ठीक है. तो दिस थिंग इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट. ओके. सो सपोज देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज ए. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए सच दैट इसकी वैल्यू A11 A12 टिल A1n है एंड यहाँ पर ये m रोज तक जाएगा AM1 AM2 till AMN. Then that A will be denoted by तो इसको हम इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे. पर क्योंकि यहाँ पर M और N की वैल्यू दोनों की इक्वल है देयरफॉर बेसिकली जो M है उसकी जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, N ही लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका N1 से लेके ANN तक. ठीक है. तो बेसिकली जो आपका डिटर्मिनेंट है ए दैट इज ए डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली. दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंडली जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट ए इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. जो डिटर्मिनेंट ए है या सिंपली इसको आप इस तरह से लिखें डिटर्मिनेंट ए को, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 अगर है ए तो वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका रिवर्स भी हम निकाल सकते हैं. एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ n बाय n मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n. तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो रोज और कॉलम्स इक्वल, तो ऑर्डर n का मैट्रिक्स ये कहलाएगा, ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट कहलाएगा. नाउ लेट्स कंसीडर अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. तो ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट मीन्स 1 बाय 1 का इसका मैट्रिक्स होगा. तो लेट कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 तो उसमें बेसिकली क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है. इस डिटर्मिनेंट में एक ही एलिमेंट होगा A11 एंड इट शुड बी सच कि A11 जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है इसका दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो दैट्स द कंडीशन फॉर दिस एंड A इज इन्वर्टिबल. Then second type of determinant is a determinant of order 2. ठीक है. तो A की वैल्यू हो गई इसमें A11 A12 A21 एंड A22. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेके कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी इसके एलिमेंट्स हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 बाई 2 के, इनके एलिमेंट्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और माइनस कर लेते हैं. लाइक A11 इंटू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12. तो देखिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, जिसको कि हम इस तरह से डिनोट करते हैं. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21. इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2. तो जब भी कभी डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो ये तो कहना ही बेकार है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है. ठीक है. तो दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट. तो एज आई टोल्ड यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगनली एलिमेंट्स को एंड वी विल सब्सट्रैक्ट दैम. तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये मल्टीप्लाई का साइन आप ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो पॉइंट से कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे. 4 माइनस 6 दैट इज़ -2. तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है. ओके. तो now let's consider
another kind of determinant, that is a determinant of order 3. So let A is a matrix such that its elements are A11, A12, A13, A21 and A31, A22, A23, A32 and A33. These are the elements, and that is a matrix of order 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड इट्स डिटर्मिनेंट विल बी सच. अब हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे करेंगे, देखिए जो जैसे पहला एलिमेंट ये A11 है तो पहले A11 को ऐसे लिख लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो. तो हम जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है कि यहाँ पर A11, तो उसी के रो और कॉलम को हम कट कर देंगे. फिर जो हमारे पास बचेगा उस वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, इस तरह से, ठीक है. दिस इज़ वन. फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे. तो बेसिकली जैसे A11 था तो इसके जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 2 एंड 2 का जो इवन नंबर होगा तो प्लस का साइन आएगा, और अगर ऑड नंबर आ रहा है ऐड करके तो माइनस का साइन लेंगे. अब यहाँ पे हमें साइन देखना है, ठीक है. दूसरा एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है आपका A12, ठीक है. A12 हम फर्स्ट रो के रिगार्डिंग इसको एक्सपेंड करें. वी आर बेसिकली एक्सपेंडिंग दिस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू रो 1. ये रो 1 है, A11, A12, A13, किसी भी एक रो या एक कॉलम के रिगार्डिंग करते हैं. यहाँ पे हम रो 1 से ले रहे हैं एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू R1. रो 1 को हम R1 से शो करेंगे, ठीक है. अब क्योंकि 1 2 देखिए 1 + 2 3 है, 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के साथ हमेशा माइनस का साइन जाएगा. अब इसको आप सॉल्व करिए. तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, पहले मैं ये सब हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट था इसका, ये A भी था, ठीक. उसके बाद अब देखिए यहाँ पे A12 के साथ में कैसे आएगा, जो ये A12 जिस सेल का एलिमेंट है, इनके जिस रो और जिस कॉलम का है उसको कट कर देंगे, और बाकी के जो बचेंगे एलिमेंट्स उनका जो हमारा मैट्रिक्स सारा उसको लिख लेंगे या उसको सॉल्व कर लेंगे. A21 इंटू A31, A31 इंटू A23. या सिंपली आप अभी समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले इसका एक मैट्रिक्स, एक स्मॉल स्क्वायर मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से. ये देखिए A21, A23, A31 एंड A33, ठीक है. तो अब आपको इसको सॉल्व करना है. फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट आ गया A13, इसको कंसीडर करेंगे. अब 1 और 3 आपको पता है, 1 + 3 4 एंड 4 इज़ अ इवन नंबर, तो इसके साथ साइन प्लस का आ जाएगा A13. और जब हम ये इसकी रो और इसके कॉलम को कट कर देंगे तो हमारे पास में ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगा स्मॉलर साइज़ का, दैट इज़ A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है. अब इसको आपको सॉल्व करना है सबको. तो देखिए कैसे करेंगे. ये हो गया A11, A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, A21, A33 माइनस A31, A23, ओके, प्लस A13 इंटू A21, A32 माइनस A31, A22. कैसे किया आपने, ये जो आपने यहाँ पर ये जो स्क्वायर स्मॉलर मैट्रिक्स बनाए थे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया. A21, A33 देखिए ये आ गया, ठीक है, और इनको क्या A31 इंटू A23 वो आपका ये आ गया. ऐसे आपने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया, इस वाले को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके, तो ये इस तरह से आ गया. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के अगेंस्ट, ठीक है. नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल, वी नीड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर 3x3 मैट्रिक्स टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस 3x3 matrix and we need to find its determinant. So how we can find its determinant? जैसे हमने यहाँ पर करा, तो पहला एलिमेंट 1 है तो इसके रो और कॉलम को कट कर दो आप, ठीक है.
तो इसके साथ में इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ऐसे, इनको सॉल्व करना है हमको। देखिए 2 ये हो गया आपका 5 6 8 एंड 9, -2 और इसके साथ में 4 6 7 9 +3 और इसके साथ में 4 5 7 8, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, 5 × 9 -6 × 8, 1 बाहर है, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 9, दूसरा वाला देखिए 4 × 9 एंड 6 × 7 प्लस तीसरा एलिमेंट प्लस का ही जाएगा 3, प्लस का क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दिस इज़ द थर्ड मतलब एलिमेंट, तो ये 1 3 A13 वाली पोजीशन पे है, तो 1 + 3 4 है, तो दैट इज़ एन इवन नंबर, तो इसका साइन यहाँ पर प्लस का आएगा। तो 4 × 8 -5 × 7, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 45 - 48 -2 36 माइनस दैट इज़ 42 +3 32 - 35 एंड यू नीड टू सॉल्व इट। -3 हो गया, -2, इसको आप सॉल्व कीजिए, -6 + 3 ये हो गया -3, ठीक है। तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 12 एंड दिस इज़ -9। तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। ओके, सो इट कैन बी सीन दैट इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 then A is invertible if determinant A is not equal to 0, but since here it is equal to 0 so its determinant is not invertible, it will be said। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे आप एक ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट